बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, यू आर वाचिंग माय चैनल नदीम कदीर। आज सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 8 सर्कल का जो चैप्टर है उस चैप्टर के एमसीक्यू हम डिस्कस करते हैं। बहुत अच्छे एमसीक्यू हैं इसके अंदर, ज़रूर आप प्रैक्टिस करें। और पेज नंबर 272 पर एमसीक्यू हैं। अब इसमें देखें, टिक द करेक्ट ऑप्शन। If a plane cuts one nappy of a right circular cone perpendicularly, then ये आपके पास बेटा कोन है ये, और ये कोन का एक हिस्सा है, इसको वन नेपी का नाम देंगे। ये लाइन एक्सिस ऑफ कोन कहलाती है। अब अगर एक प्लेन हमारे पास है, एक छुरी हमारे पास है, और वो प्लेन जो है वो इसके ऊपर बिल्कुल एग्जैक्ट परपेंडिकुलर रख के कट किया जाए। मसलन ये बर्थडे केक है, इस केक को आप जो छुरी रखेंगे वो ऊपर हिस्से को परपेंडिकुलर रखते हुए कट किया जाए। अब वो ऊपर वाले हिस्से को हटाएंगे तो यहाँ पे आपको एक सर्किल बनता हुआ नज़र आएगा। क्या कहा हमने? इफ़ अ प्लेन, एक प्लेन आपके पास है, छुरी आपके पास है, कट्स वन नेपी, एक हिस्से कट करे ऑफ अ सर्कुलर कोन को, अब वो एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर हो, तो अब जो कोन डेवलप होगा वो कोन डेवलप होगा, सर्कल डेवलप होगा। सही। इसके और केसेस जो है वो हमने आपको क्वेश्चन में कराए थे, देखिएगा वहाँ पर। अब ये कहा जा रहा है सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल का सेंटर मालूम करना है। उसकी इक्वेशन गिवन है। एक सर्कल सेंटर एच के रेडियस आर के बराबर हो तो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, वाई माइनस के का स्क्वायर, आर स्क्वायर होता है। एच, और अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर कर लूँ, एक्स एक्स से कंपेयर हुआ, जो गिवन इक्वेशन है उसको मैं एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख लूँगा। अब आप कंपेयर को, एक्स एक्स से कंपेयर हुआ, माइनस माइनस से कंपेयर हुआ, एच की वैल्यू आ गई -3, वाई वाई से के की वैल्यू आ गई 5। तो इस वक्त हमें जो सेंटर मिलेगा उस सेंटर के कोऑर्डिनेट एच कॉमा के, एच की वैल्यू -3 आ गई, वाई की वैल्यू 5 आ गई। ये जो है सेंटर के कोऑर्डिनेट हासिल हो गए। आई होप ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं बेटा। ये इंटरेस्टिंग सवाल है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2 जनरल इक्वेशन हमारे पास लिखी हुई है। एक्स जनरल इक्वेशन आप जानते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करें, उससे मुतालिक कुछ नहीं पता, हम सपोज़ करते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 सपोज़ करते हैं। यहाँ सेंटर के कोऑर्डिनेट -g -f हो जाते हैं। रेडियस की वैल्यू g स्क्वायर f स्क्वायर -c होता है। तो हम कंपेयर करके सेंटर निकालते हैं। आज हम शॉर्ट तरीका बताते हैं आपको। अगर सर्कल की इक्वेशन गिवन हो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो एक्स वाई में सेंटर छुपा हुआ है। इसको आप डिवाइड कर दें -2 के साथ। इसको -2 से डिवाइड करेंगे, माइनस का 5 आ जाएगा। इसको -2 से डिवाइड करेंगे, 2 आ जाएगा। तो बेटा सेंटर के कोऑर्डिनेट -5 और 2, सॉरी, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। -5 और 4, ये वाला -5 और 4 इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। अब देखें, रेडियस ऑफ सर्कल मालूम करना है। इसे कंपेयर कर लें हम जनरल फार्मूले से, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2fy प्लस ऑफ सी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट सेम है। एक्स का कोफिशिएंट 2g, वाई का कोफिशिएंट 6,
सी की वैल्यू 1। रेडियस का फार्मूला होता है अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी। जी की वैल्यू 2 आ गई, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, सी की जगह 1 लिख देंगे, अंडर रूट ऑफ 8, 9 4 13 आ गया और 13 माइनस 1 12 आ जाएगा। तो इसका रूट जो है वो अंडर रूट 12 के बराबर हासिल हो जाएगा। ठीक है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डीजनरेटेड कॉनिक। सर्किल कौन जनरेट करके हासिल होता है, एलिप्स जनरेट करके हासिल होता है, पैराबोला जनरेट करके हासिल होता है, लाइन जनरेट करके हासिल नहीं होता। तो इसका जो है वो 9 हो जाएगा। सर्किल जो है वो जनरेटिंग कर्व है, एलिप्टिकल जनरेटिंग कर्व है, पैराबोला जनरेटिंग कर्व है। तो एक ही चीज़ बची है, लाइन, दैट इज़ नॉट जनरेटिंग कर्व। अब कहा है सर्कल की इक्वेशन। याद रहे एक सर्कल ड्रॉ किया जाए, अगर उसका सेंटर ओरिजिन पे हो, रेडियस आर के बराबर हो, तो उसका जनरल फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है। तो सर्कल की इक्वेशन सेंटर ओरिजिन पे हो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आर स्क्वायर। यहाँ पर इस सर्कल की इक्वेशन मालूम करनी है। सेंटर ओरिजिन पे है, डायामीटर 10 के बराबर होता है। एक लाइन जो सर्कल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दे वो लाइन डायामीटर कहलाती है। रेडियस उसका हाफ होता है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल। आगे बढ़ते हैं बेटा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द रेडियस ऑफ सर्कल। सर्कल का रेडियस जो है वो 5 के बराबर है। इसे हम कंपेयर कर लेते हैं। इस सर्कल की इक्वेशन को कंपेयर कर लें। 2gx 2fy प्लस ऑफ c इक्वल टू 0 से कंपेयर कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर 1 वाई स्क्वायर 1 1 1 आ गया। 2g की वैल्यू, 2f की वैल्यू और c बराबर होगा k के। ठीक है। g बराबर मिलेगा 3 के बराबर आ जाएगा। f की वैल्यू -2 आ जाएगी। रेडियस का फार्मूला होता है जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी। यहाँ रेडियस दिया हुआ है 5 के बराबर, 3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, सी की जगह के लिख देंगे, यह आ जाएगा 5। स्क्वायरिंग कर ली जाए, के की वैल्यू मिल जाएगी 13 माइनस का 25 और के बराबर होगा -12 के। तो ये जो है जवाब के इक्वल टू -12 आ गया। अब सेंटर ऑफ सर्कल। सर्कल का सेंटर जो है वो कहाँ वाक़ई है, एक्स स्क्वायर अब बताइए यहाँ पर सर्कल की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई होता है। वाई की वैल्यू जो है यहाँ पे मौजूद नहीं है, वाई की वैल्यू 0। वाई 0 कहाँ मिलता है आपको, एक्स एक्सिस पे मिलता है। तो सेंटर जो है वो कहाँ लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। अगर सर्कल की इक्वेशन में एक्स मौजूद नहीं होता तो हम कहते हैं एक्स 0 है, और एक्स 0 कहाँ मिलता है, वाई एक्सिस में मिलता है। तो याद रखिएगा, ये हमने थ्योरी भी कराई थी आपको। ये सर्कल की इक्वेशन है और इसमें जो है वो ये सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, वाई एक्सिस को टच कर रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। सर्कल की इक्वेशन में अगर कांस्टेंट मौजूद ना हो, ये इक्वेशन लिखी हुई है। तो ये सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा होता है, लेकिन यहाँ कांस्टेंट मौजूद है तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अब हम पहला ऑप्शन ले लेते हैं।
इसको हम चेक करते हैं। एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0। एक सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, एक्स एक्सिस की इक्वेशन y 0, इसको आप पुट कर दें। ये मिला आपको एक्स स्क्वायर 6x प्लस ऑफ 9, और ये क्या बन गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अगर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो तो हमारी बात दुरुस्त है, ये बात बिल्कुल ठीक है। ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, इस अंडर रूट ख़त्म कर दें, स्क्वायर रूट ऑफ 0, x की वैल्यू -3 आ गई, y 0 के बराबर है। ये लाइन x एक्सिस को टच कर रहा है, -3, 0 पे टच कर रहा है। तो ये एक और बात भी मैंने बता दी आपको, तो ये जवाब इसका करेक्ट हो जाएगा। यही सवाल यहाँ पर है। इस सर्कल की इक्वेशन है, क्या ये x एक्सिस को टच कर रहा है? चेक कर लेते हैं। पासिस थ्रू ओरिजिन ये वाली बात तो नहीं होगी क्योंकि कांस्टेंट मौजूद है। x एक्सिस को टच करने का मतलब ये x एक्सिस है। x एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू 0 होती है, तो एक्स स्क्वायर y की जगह 0, ये मिल जाएगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 16, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो उसका मतलब है ये बात रॉन्ग हो गई। अब हम y एक्सिस को ले लेते, ये सर्कल की इक्वेशन है। अच्छा बेटा, अब देखें, ये एक सर्कल की इक्वेशन है, टच इज़ y एक्सिस। ये सर्कल हमने ड्रॉ किया, ये y एक्सिस को टच कर रहा है। y एक्सिस हमारे पास है, y एक्सिस का मतलब x इक्वल टू 0। अब ये हम पुट करते हैं, x की जगह 0 रिप्लेस करें, y स्क्वायर प्लस ऑफ 20, x की जगह 0 रिप्लेस कर दें, प्लस 16 इक्वल टू 0। तो ये y स्क्वायर माइनस का 8y प्लस 16 आ जाएगा, और ये बनेगा y माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो आपको क्या मिला? ये परफेक्ट स्क्वायर मिल गया। रूट ख़त्म कर दें तो y माइनस 4 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। तो ये y एक्सिस वाला जवाब सही है। और ये सर्कल y एक्सिस को टच भी कर रहा है, और किस पॉइंट पे टच कर रहा है? y की जगह 0 और y की जगह 4, और x मीन 0, y की जगह 4, ये इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी होगा। तो परफेक्ट, तो आप x एक्सिस का मतलब y 0 रिप्लेस करके चेक कर लें, y एक्सिस का मतलब x 0 रिप्लेस करके चेक कर लें। ठीक है, अगर परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो यहाँ पे आ जाए x एक्सिस में, तो x एक्सिस इज़ द टेंजेंट लाइन, यहाँ पर आ जाए तो y एक्सिस इज़ द टेंजेंट लाइन। ठीक है बेटा, अब आते हैं यहाँ पर। ये आपके पास एक लाइन की इक्वेशन है, y इक्वल टू 2x प्लस c, ये टेंजेंट है टू द सर्कल। एक सर्कल की इक्वेशन दी हुई है आपको, एक लाइन उस पर टेंजेंट है। लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू 2x प्लस ऑफ c। सर्कल की इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 25। अब आपको c मालूम करना है। ऐसे बहुत सारे सवालात कराए तो हम करते क्या हैं, लाइन की इक्वेशन को रिप्लेस कर देते हैं, सर्कल की इक्वेशन में पुट कर देंगे। एक्स स्क्वायर आ जाएगा 2x प्लस सी का होल स्क्वायर। बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आप कितने तरीके याद रखेंगे? बस एक तरीके याद रखें, स्क्वायर को अप्लाई करेंगे, 4x स्क्वायर 4cx, ये c स्क्वायर माइनस का 25 इक्वल टू 0, 5x स्क्वायर
-25। ये चूँकि लाइन टच करी है, डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें, बी स्क्वायर माइनस 4ac। लाइन टच करी है, डिस्क्रिमिनेंट की जगह 0, ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5, बी की वैल्यू आ जाएगी 4c और सी की वैल्यू आ जाएगी सी स्क्वायर माइनस 25। ठीक है, बी की जगह रिप्लेस करेंगे 4c का होल स्क्वायर, ए की जगह 5, सी की जगह सी स्क्वायर माइनस 25, ये रिप्लेस कर देंगे। बेटा ये शिफ्ट हो जाएगा 20, ये रहा 20c स्क्वायर, 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 के साथ, 16c स्क्वायर आ जाएगा। ये शिफ्ट हो जाएगा, 20 में 16 जाएगा, 4c स्क्वायर और 25 टू ज़ा 50, ये आ जाएगा 500c स्क्वायर की वैल्यू। इसको डिवाइड कर देंगे 500 से तो 125, तो सी स्क्वायर का जवाब 125 आया। ऑप्शन बी है सी स्क्वायर इक्वल टू 125। बेटा इसी तरह से व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के, ये सर्कल की इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू के स्क्वायर, और एक लाइन इसको टच कर रही है, उस लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू 2x प्लस 3। आपको वैल्यू ऑफ के मालूम करनी है। लाइन टच कर रही है तो आप इसको उठा के पुट कर दें, एक्स स्क्वायर वाई की जगह 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ के स्क्वायर लिख देंगे। सॉल्व करेंगे, चूँकि लाइन टच करी है डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, लाइन टच करी है डी की जगह 0 रिप्लेस कर देंगे। फोर एक्स स्क्वायर 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12x प्लस ऑफ 9 माइनस का के स्क्वायर आ जाएगा इज़ इक्वल टू 0। ये बटा रहेगा 5x स्क्वायर प्लस 12x, ये आपके पास इक्वेशन आ गई। डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें, बी स्क्वायर माइनस 4ac, लाइन टच करी है डिस्क्रिमिनेंट की जगह 0, ए की वैल्यू ए की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 5, बी की वैल्यू 12, सी की जगह 9 माइनस के स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर का मतलब 12 का होल स्क्वायर, 4 ए की जगह 5, सी की जगह 9 माइनस के स्क्वायर आ जाएगा। ये 4 5 ज़ा 20 यहाँ पे शिफ्ट हुआ, 144, 9 माइनस के स्क्वायर 144 अपॉन 20 आ गया, ये आ जाएगा 9, 2 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड कर दें अगर आप तो 10 ज़ा 4 से डिवाइड कर दें, 4 5 ज़ा 20, 4 3 ज़ा 12 और 4 6 ज़ा 24, ये के स्क्वायर आ जाएगा। 9 5 ज़ा 45 हो जाएगा, ये के स्क्वायर आ जाएगा और 45 और ये आ जाएगा 9 प्लस माइनस 3 अपॉन रूट 5, ये के की वैल्यू आ गई। तो के की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 3 अपॉन रूट 5, ये बी का जवाब आ गया। आए बेटा इसके बाद यहाँ से कहा जा रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, ये लाइन की इक्वेशन लिखी हुई है, इस नॉर्मल टू द सर्कल, सर्कल ड्रॉ किया जाए, एक पॉइंट सेलेक्ट किया जाए, एक लाइन हम ड्रॉ करें, दिस लाइन इज़ कॉल्ड टेंजेंट लाइन, है ना, ये लाइन तो टेंजेंट लाइन है, ये सर्कल का सेंटर है, ये इसका कॉमन पॉइंट है। एक ऐसी लाइन जो इस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर हो, इस लाइन को नाम देते हैं हम नॉर्मल लाइन का नाम देते हैं। ये लाइन इस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है और सेंटर से पास भी होती है, ठीक है, सेंटर से पास भी हो रही होती है। तो इस इक्वेशन जो लिखी है हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x 9 इक्वल टू 0, इसे कंपेयर कर लेंगे हम जनरल फार्मूले से, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर
प्लस ऑफ 2gx प्लस 2fy प्लस ऑफ c इक्वल टू 0। x का कोफिशिएंट 2g, ये 2 के बराबर, y का कोफिशिएंट 0, कांस्टेंट नंबर 9 आ जाएगा, g की वैल्यू 1 आ जाएगी, f की वैल्यू 0 आ जाएगी, c जो है 9 के बराबर। अब सेंटर के कोऑर्डिनेट हमें क्या मिल गए, -g -f -1 और 0 हासिल होगा। सो आपके पास लाइन की इक्वेशन मिलेगी 2x 3y प्लस k इक्वल टू 0, लाइन की इक्वेशन है। अब ये लाइन अगर नॉर्मल लाइन है तो ये सेंटर से ज़रूर पास होगी। ये पॉइंट सेंटर पॉइंट है, लाइन सेंटर से पास हो रही है, या सेंटर इसको सेटिस्फाई, सेंटर लाई करेगा लाइन के ऊपर। x की जगह -1 रिप्लेस कर दें, बेटा ये -2 माइनस का k, तो k की वैल्यू जो है वो 2 के बराबर हासिल हो जाएगी। k की जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे, 2। तो यहाँ 2 जो है इसका एक करेक्ट आंसर होगा। अब आए बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द सर्कल। एक सर्कल की इक्वेशन है, उसकी इक्वेशन x² y² इज़ इक्वल टू r² है। एक पॉइंट पर हम क्या ड्रॉ करें, टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दें। एक पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। ये टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दी हमने। ये पॉइंट फर्स्ट करें, अगर x1 y1 है तो इस टेंजेंट की इक्वेशन मालूम करने का एक शॉर्ट फार्मूला है x1 प्लस y1 इज़ इक्वल टू r²। ये इसका फार्मूला है, टेंजेंट लाइन का फार्मूला है। तो यहाँ पर एक सर्कल की इक्वेशन आपको दे रखी है, x² y² 25, और एक पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट क्या है 3, 4। ठीक है, तो इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन रिकमेंड करेंगे x1 r², x तो इक्वेशन का हिस्सा, x1 की जगह 3, y इक्वेशन का हिस्सा y1 4, r² 25, 3x प्लस 4y इज़ इक्वल टू 25। ये आपको मिल जाएगा बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल। 3x प्लस 4y इक्वल टू 25। अब बेटा बस आखिर क्वेश्चंस की तरफ हम चलते हैं। अब कहा जा रहा है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। नॉर्मल लाइन की इक्वेशन मालूम करें। ये सर्कल की इक्वेशन है इस पॉइंट के ऊपर। ये पॉइंट हमारे पास है, सर्कल है x², एक पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट हैं 2, 4, √2। एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये लाइन क्या कहलाएगी, टेंजेंट लाइन कहलाएगी। लेकिन मुझे क्या करना है, नॉर्मल की इक्वेशन मालूम करनी है। नॉर्मल लाइन, ये वाली लाइन, जो ब्लैक वाली लाइन ड्रॉ की, जो इस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है, इस नॉर्मल की इक्वेशन मालूम करनी है। पहले क्या करूं, मैं टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लेता हूं। इसकी मेरी प्रैक्टिस है। इसका फार्मूला है x1 y1 इज़ इक्वल टू r²। x1 2 है, y1 4√2। x इक्वेशन का हिस्सा, x1 2 आ गया, y 4√2 आ गया। इसे कंपेयर करेंगे x² y² r², तो ये 36 आ जाएगा। 2x 4√2y 36, ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। अब मुझे मालूम करनी है, नॉर्मल की इक्वेशन मालूम करनी है। टेंजेंट एंड नॉर्मल परपेंडिकुलर होते हैं, और परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है तो क्रॉसिंग करके मालूम करते हैं। ये इधर आ जाएगा 4√2x, ये इधर आ जाएगा माइनस का 2y। क्रॉसिंग करते हैं y का कोफिशिएंट और एक कांस्टेंट k ले लेते हैं। ये हमारे पास नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। ये नॉर्मल जो है वो, ये सर्कल की इक्वेशन
इसका सेंटर डेफिनेटली 0 0 होगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आर स्क्वायर सेंटर 0 0, तो 0 0 रिप्लेस करेंगे। के की वैल्यू 0 आ गई, तो देयरफॉर हम लिख सकेंगे 4√2x माइनस 2i इज इक्वल टू 0 बी द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। 4√2x माइनस 2i, 4√2x माइनस 2i इज इक्वल टू 0। इसी तरह से फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। एक सर्कल हमारे पास है, उसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। और क्या करना है, टेंजेंट, एक टेंजेंट हम ड्रॉ कर देते। इसका सेंटर डेफिनेटली 0 0 होता है। इस टेंजेंट का स्लोप क्या है, √15 के बराबर है। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं हम इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस बी। कोई भी लाइन ड्रॉ कर दी जाए, कुछ नहीं पता तो ये सपोज कर लेते हैं m की वैल्यू √15x प्लस बी, बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये टेंजेंट है, लेकिन इसमें हमें b नहीं पता। अगर b मालूम हो जाए पुट करेंगे, जवाब आ जाएगा। लाइन टेंजेंट है तो हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। y की जगह हमने लिख दिया ये 100, y की जगह √15x b लिख दिया। तो बेटा इसको सिंप्लीफाई करें, एक्स स्क्वायर ये 15x हो जाएगा, फार्मूले का 2, 15bx हो जाएगा, ये आ गया। और ये 15x स्क्वायर ये रहेगा 16x स्क्वायर प्लस 2 √15bx प्लस ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 100 इज इक्वल टू 0। चूँकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिस्क्रीमेंट प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। ये b की वैल्यू है 2 √15b, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस 416 और बी स्क्वायर माइनस 100। इसको शिफ्ट कर देंगे, 64 हो जाएगा और ये बी स्क्वायर माइनस का 100 हो जाएगा। ये स्क्वायर अप्लाई कर दें 4, 15 और बी स्क्वायर। इसको सॉल्व करके हम क्या मालूम कर सकते हैं, बी की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो बेटा ये 64 बी स्क्वायर माइनस का 100, ये 60 बी स्क्वायर आ जाएगा। अब ये 64 को मल्टीप्लाई करेंगे, 64 बी स्क्वायर 6400 और इक्वल टू 60 बी स्क्वायर आ जाएगा। ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो बचेगा 4 बी स्क्वायर 6400 बी स्क्वायर। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 ज़ा 4 और 24 6 ज़ा 24। बी की वैल्यू 40 के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y इक्वल टू mx प्लस बी आ गया, y इक्वल टू m की वैल्यू √15x, b की जगह हमारे पास प्लस माइनस 40 के बराबर आ गई। तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो ये होगा y इक्वल टू √15 प्लस माइनस बी। थोड़ा सा ये लेंथी हो गया, लेकिन फ़ायदा ये हुआ कि एक ही पैटर्न पे आपको सारे सवाल मिल रहे हैं। अच्छा बेटा, ये इसका हमारे पास एक पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 17 पार्ट है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। एक सर्कल ड्रॉ किया जाए, एक पॉइंट आउटसाइड वाक़े है, उसके कोऑर्डिनेट हैं x1, y1। लाइन ड्रॉ कर दी जाए, इस लाइन को लेंथ ऑफ टेंजेंट कहते हैं। इस लेंथ ऑफ टेंजेंट मालूम करने का एक सीधा सा फार्मूला है, अंडर रूट ऑफ, क्या फार्मूला है, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर 2gx1 2f(y1) प्लस ऑफ c। ये इसका फार्मूला है। x1 y1 क्वेश्चन पढ़ते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट मालूम करना है
ये सर्कल की इक्वेशन है, ये पॉइंट दिया हुआ है। सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कंपेयर अगर हम कर लें इसको, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी से कंपेयर कर लें तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 1, एक्स का कोफिशिएंट 2g, एक्स मौजूद नहीं है, वाई का कोफिशिएंट 2f, वाई का कोफिशिएंट 2, c बराबर -1, ये आ जाएगा। और इसके अलावा x1 y1 वो पॉइंट है जो आउटसाइड वाक़ है, जहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किया। टेंजेंट ड्रॉ करना है 5,2 से। फाइव का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, जी की जगह 0, x1 5 हो जाएगा, f की जगह 1, 2f y1 की जगह 2 प्लस ऑफ c की जगह -1 लिख देंगे। बेटा ये 25 4 आ जाएगा, ये 0 प्लस का 4 माइनस का 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 30 29 33 32। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है वो 32 यूनिट्स के बराबर हासिल हो गई। आई होप ये क्लियर है। अब देखें इसका हमारे पास कहा जा रहा है कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इस डैश। ये सर्कल है, लाइन ड्रॉ करें, कॉर्ड है, लाइन ड्रॉ करें, कॉर्ड है, कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड, ये दोनों कॉर्ड एक दूसरे के बराबर हैं। अगर बराबर हों तो दे आर इक्वी डिस्टेंस, ये इक्वी डिस्टेंस यकसा फासले पर होते हैं। सेंटर से इस कॉर्ड तक का डिस्टेंस, सेंटर से इस कॉर्ड तक का डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस बराबर होते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा कि अगर कॉन्ग्रुएंट इक्वल हैं तो सेंटर से उसका डिस्टेंस, सेंटर से उसका डिस्टेंस जो है वो इक्वल मिलेगा। ठीक। एंगल इन द सेमी सर्कल, ये पूरा सर्कल ड्रॉ कर दिया गया। एक लाइन ड्रॉ करें जो सेंटर से पास हो रही है। अब इसके ऊपर वाला सर्कल हम ले लेते हैं। इस सर्कल को क्या नाम देंगे हम? सेमी सर्कल का नाम देंगे। किसी भी पॉइंट पर ये वर्टेक्स वी ए और बी है, इस पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करूँगा तो हमेशा 90 डिग्री बनेगा। सेमी सर्कल पर जब भी एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री के बराबर होता है। ये थ्योरम में याद रखिएगा। ये सर्कल आपके पास है, ये सेमी सर्कल ले लिया आपने। किसी भी पॉइंट पर ये पॉइंट पी ले लेंगे, अगर हम इस सेंटर को ज्वाइन करेंगे डायमीटर को, हमेशा एंगल 90 डिग्री मिलेगा। तो सेमी सर्कल पर एंगल हमेशा राइट एंगल होता है। ये सर्कल की इक्वेशन है, इस पॉइंट से मुतालिक फ़ैसला करना है। कौन से पॉइंट से मुतालिक? 3 से मुतालिक फ़ैसला करना है। यह ऑन द सर्कल है, ऑन द सर्कल है, ये पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है या इनसाइड द सर्कल है। तो आप करेंगे क्या? पॉइंट को पुट कर देंगे। 3 स्क्वायर, अगेन 3 का स्क्वायर, -64, 9 + 9 18 - 64, तो उसका जवाब -46 आया। यानी हम कह सकते हैं x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर -64 <0 आ रहा है। तो ये जो पॉइंट है 3,3 लाइज इनसाइड, ये इनसाइड लाई करेगा। हाँ, अगर जो है ये पॉजिटिव आता तो आउटसाइड लाई करता, और ये 0 = 0 आता तो ये ऑन द सर्कल लाई करता। आई होप ये क्लियर है। तो बेटा ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइज इसके MCQ करा दिए। स्टैंडर्ड के MCQ हैं, ज़रूर आपने प्रैक्टिस करनी है। 1 से 2 मरतबा इस वीडियो को देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने कमेंट से
हमारी हौसला अफजाई करें, या हम और हमारी कुछ मिस्टेक हैं तो उसको निशानदही करें। अल्लाह आपको कामयाब करे। थैंक यू।